प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रगति सिन्हा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप जो है मेरी पहले की 5 वीडियोस देख सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लिंक में पूछ सकते हैं। आज हम जो है नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे। आप मेरी ऐप डॉक्टर प्रगति सिन्हा पर जाके प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां पर फ्री में नोट्स एक्सेस मिल जाएगी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरे पहले वाली सारे वीडियोस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अगर नहीं है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। बच्चों, हमें मैथ्स से घबराना नहीं है, मैथ्स को पकड़ के बैठ जाना है और हमें खूब अच्छे से समझना है। हमें कोई चीज रटनी नहीं है और खूब अच्छे से समझ के हमें अपने एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर मैथ्स में कोई भी रटने की बात नहीं है। आप बस समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स किया था। अगर कोई मैट्रिक्स में नेगेटिव हो, नेगेटिव ऑफ ए है, तो उसका मतलब है आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी मैट्रिक्स को। द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय माइनस ऑफ ए एंड वी डिफाइन माइनस ऑफ ए। ए क्या है? आपकी मैट्रिक्स है, या फिर हम माइनस ए ऑफ ए को लिख सकते हैं -1 ऑफ ए। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। दूसरी डेफिनेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे देखिए, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप उसमें मल्टीप्लाई किसी स्केलर का करेंगे तो आपको उस स्केलर के मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में करना होगा। ये नहीं है सिर्फ आपने फर्स्ट रो में कर दिया या फर्स्ट कॉलम में कर दिया। आपको मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी मैट्रिक्स में नेगेटिव ऑफ 1 से करना होगा मल्टीप्लाई। अगर हम नेगेटिव ऑफ 2 से कर रहे हैं तो पूरी मैट्रिक्स में नेगेटिव ऑफ 2 से करना होगा। अगर आप ओनली 3 से कर रहे हैं तो आपको पूरी मैट्रिक्स में ओनली 3 से करना होगा। तो देखिए, लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स एंड के बी द नंबर। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और के हमने कोई भी एक आर्बिटरी यहाँ पे नंबर मान लिया। 2 भी हो सकता है आपका, 3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय के। हर एक एलिमेंट में के से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस कॉल द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बाय के। जैसे ये एक मैट्रिक्स है a प्लस बी, आपने इसमें k से मल्टीप्लाई की तो आपको a के साथ भी k की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और b के साथ भी k की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी है और हम उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, और सबसे पहली कंडीशन क्या है? जैसे सम में हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसे डिफरेंस में भी हमारा ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम say m cross n, then the difference of the matrix A minus B। इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, इसको हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं बच्चों? D इज इक्वल टू A माइनस बी। तो हमने A प्लस -1 ऑफ B कर दिया। बच्चों, ये तो आपकी डेफिनेशन से। अब देखिए, हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इसका कैसे होगा।
ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर ए ये दे रखा है, बी और सी दे रखा है, आपको फाइंड करना है 3a माइनस सी। तो 3a जो लिखा है इसमें ये स्केलर मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप यहाँ से 3a कैलकुलेट कीजिए। तो 3 से a की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 3, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 3a जो मैट्रिक्स है ये लिख ली हमने। अब हर एक एलिमेंट की बाय द डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। आप चेक कर लीजिए, ये 3a हो गया और इसमें माइनस सी कर देंगे हम, तो 3a माइनस सी। अब 3a कितना है बच्चों, ये है आपका 6 12 9 6। 3a माइनस सी की वैल्यू कितनी है, -2 5 3 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस साइन हो रहा है, तो आपको ये एक तरीके से ब्रैकेट कंसीडर कीजिए। अगर यहाँ पर ये माइनस साइन है, ये माइनस है, इट मेक्स द प्लस साइन। तो आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हो गया 6 माइनस माइनस मेक्स प्लस 9, तो 6 प्लस 2 इज 8। ये 12 है, ये -5 है, 12 में से 5 गया, कितना हुआ बच्चों, 7 हुआ। 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6 हो गया, और 6 माइनस 4 ये कितना हो गया आपका, 2 हो गया। तो हमने यहाँ पे जो 3a माइनस सी कह रहे हैं इसमें दो प्रॉपर्टी यूज हुई, एक तो डिफरेंस की प्रॉपर्टी आपकी यूज हुई और दूसरी कौन सी हुई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दोबारा से समझिए, हमने क्या किया, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, तो 3a है तो हर एक एलिमेंट की 3 से मल्टीप्लाई कर दी। जैसे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। 3a माइनस सी ये है आपका। तो देखिए ये 3a आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, माइनस लगाया, -2 5 3 4, माइनस माइनस मेक्स प्लस। तो ये 6 प्लस 2 8 हो गया, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6 एंड 6 माइनस 4 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है a माइनस बी। अब a माइनस बी हमें कैलकुलेट करना है। 2 माइनस 3 1 0 7 माइनस 9 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, -1 2 -3 4 8 -4। इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए। देखिए 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1। ये -3 है, ये -2 है, तो ये कितना हो गया आपका, -5। ये 1 है, माइनस माइनस मेक्स प्लस साइन, तो ये आपका हो गया 4, क्योंकि ये प्लस का 3 बन गया और ये 1 है। तो 1 प्लस 3 इज 4, 0 माइनस का 4 हो गया, 7 माइनस 8, तो ये कितना हो गया आपका, माइनस का 1, माइनस का 9 प्लस 4, ये कितना हो गया आपका, माइनस का 5। ये आपका a माइनस बी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए दोबारा से क्रॉस चेक कर लीजिए। a ये वैल्यू है, माइनस b ये वैल्यू है। 2 माइनस 1 इज 1, -3 -2 -5 हो गया। 1 माइनस माइनस मेक्स प्लस साइन, तो ये 1 है और ये 3 है, ये 4 हो गया। ये हो गया आपका -4, और 7 माइनस 8 ये हो गया आपका -1, और माइनस माइनस मेक्स प्लस, -5 आ गया बच्चों। ठीक है, और इसका आंसर जब भी हम आंसर लिखें यहाँ पे आंसर जरूर लिख दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर एंड हुआ है। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ये आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए हम यहाँ पर इसको एक बार उतार लें तो भी ठीक है, आपको अपने मेन एग्जाम में तो उतारना ही है। और यहाँ पर ये हो गया 3 4 1 2, और ये आपका है 7 14 15 एंड 14। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई।
तो देखिए यहाँ पर इससे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2x हो गया, ये हो गया 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 7 2 ज़ा 14 और 2y माइनस 3 हो गया आपका प्लस 3 4 1 2 और दिस इज इक्वल टू आपका चल रहा है 7 14 15 एंड 14 है ये बच्चों आपका। अब आप इसको देखिए, जब यहाँ पे इक्वल टू साइन लग जाता है तो यहाँ पे आप इक्विवेलेंट साइन इस तरीके से शो कर दीजिए। अब यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो देखिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर हमने इसका A11 पोजीशन का पहला एलिमेंट लिया और इसका लिया पहला एलिमेंट, जो कि किसके बराबर है, 7 के बराबर है, जैसे कि हम इक्वल मैट्रिक्स में करते थे। दूसरी इक्वेशन आप देखिए, ये हमारी चली रही है, ये 10 है और ये 4 है, 14 इसके इक्वल है, ऐसी ये इसके इक्वल है। तो दूसरी इक्वेशन हम ले लेंगे 2y माइनस 6, यहाँ से ले सकते हैं 2y माइनस 6 एंड विच इज इक्वल टू 14 हो गया बच्चों आपका। अब हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन है, आपको x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ से 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई आपकी 2, क्योंकि 7 माइनस 3 इज 4, x इज इक्वल टू 2, जैसे ये क्वेश्चन कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, हमें y और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हमारी प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की लगी, ये 2x 5 7 y माइनस 3 है और ये हमारा 3 4 1 2 ये दे रखा है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमने क्या किया, 2x माइनस 14 इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया पूरी मैट्रिक्स को, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है आप जानते हैं। ऐसे ही इसमें यहाँ से 3 4 1 2 और ये वाली वैल्यू हमने रखी। अब देखिए हमने इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एक इक्वेशन बनाई, बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखिए यहाँ पर तो x y कुछ है नहीं, तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे, यहाँ पर है। अब इसको ले लेंगे, ये वाला एलिमेंट 2y माइनस 6 हो गया प्लस 2 यहाँ से आया इज इक्वल टू 14 हुआ। तो ये देखिए 2x है, इसको सॉल्व कर लिया, तो x 7 माइनस 3 2x ये 4 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। और यहाँ से इसको कैलकुलेट किया हमने, तो ये आया आपका माइनस का 4 इधर चला गया, तो ये राइट हैंड साइड में 14 प्लस 4 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 9। तो कभी हमसे x और y की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने को कहते हैं, तो हम इस तरीके से x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आप ये क्वेश्चन करके देखिएगा, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द मैट्रिक्स x सच, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 0 है, इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, वेयर a और b ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, x ये चल रहा है यहाँ पर, इसको राइट हैंड साइड में ले गए, तो 2a प्लस बी हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो अब इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ से आप स्केलर मल्टीप्लाई करके पहले 2a की वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। तो 2 ये है आपका, a हो गया -1 2 3 एंड 4 हो गया। तो देखिए ये हुआ आपका -2 4 6 एंड 8, ये आपका 2a है। और b ये वैल्यू आपकी b की है, तो हम इसको रख सकते हैं 3 -2 1 एंड 5। 2a प्लस b, इन दोनों के बीच में बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में देखिए कौन सा साइन है, 2a प्लस b, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये हम यहाँ पर कर देते हैं, इनको हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो देखिए 2a प्लस b, तो 2a की वैल्यू आई आपकी -2 4 6
8 और प्लस बी आया आपका 3 -2 1 एंड 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे 2a प्लस बी को। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ गया और ये आपका आ गया 4 -2 2 हो गया, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 13। अब 2a प्लस बी आपने सॉल्व कर लिया बाई इक्वेशन 1। हमारी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या साइन है, माइनस है। 2a प्लस बी आप सॉल्व कर चुके हैं। 1 2 7 13 ये हो गया आपका। स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जनरली हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं मैट्रिक्स को। तो आपका ये आ गया। अब इसमें क्या हो रही है, आपकी मल्टीप्लाई हो रही है निगेटिव से। तो ये बन गया आपका -1, ये बन गया -2, ये बन गया -7 और ये -13। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए ए दे रखा है आपको 5 4 -2 6 -1 7। अब इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हमें 2a कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, 2 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे पूरी मैट्रिक्स में। 5 4 -2 6 -1 7 ये आपने किया तो ये आपका आ गया 5 2 ज़ा 10 4 2 ज़ा 8 2 इंटू 2 माइनस का 4 12 एंड दिस इज -2 और ये हो गया आपका 14 2a। अब हमसे क्या कह रहे हैं, अब हमसे आप बताइए क्या कह रहे हैं। हमसे कह रहे हैं 1/2 ऑफ a कैलकुलेट कीजिए सेकंड पार्ट में। तो 1/2 ऑफ ए आपको कैलकुलेट करना है। तो 1/2 से पूरी मैट्रिक्स की 5 4 -2 6 -1 7 है। इसको आप पूरी मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका ये कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। 1/2 है, आप चाहें तो ऐसे भी खोल छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए इसको, वरना 5/2 4/2 -2/2 6/2 -1/2 और 7/2 आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो आप 5/2 2 -1 3 -1/2 7/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब थर्ड पार्ट में हमसे देखिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं। ए की वैल्यू ये है, ये दोनों पार्ट हमने कर दिए। ये इसका फर्स्ट का आंसर हो गया आपका और ये वाला आपका हो गया सेकंड का आंसर। अब हमसे कह रहे हैं आप -2 ऑफ ए कैलकुलेट कीजिए। तो बहुत आसान हो जाएगा, -2 ऑफ ए। थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं -2 ऑफ ए। तो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने 2a ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो इसको आप 2a जब फाइंड कर चुके हैं इसमें माइनस लगा दीजिए। तो ये -10 हो गया, -8 हो गया, ये 4 हो गया, ये -12 हो गया, ये 2 हो गया, ये 14 हो गया। तो -2 ऑफ ए का ये आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों, हम सब कर सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ा। किसी मैट्रिक्स ए है, उसमें नेगेटिव साइन है तो हर एक एलिमेंट में नेगेटिव साइन आएगा। अगर हम किसी कांस्टेंट से या किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स में वो मल्टीप्लाई होगी। डिफरेंस में हम नॉर्मली नेगेटिव साइन कर देते हैं। फिर हमने ये क्वेश्चन किया 3a माइनस सी का 1 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन किया, 4 एंड 5 क्वेश्चंस बच्चों हमने किए। और मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप जो हैं वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी ऐप डॉक्टर प्रगति सिन्हा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। आप अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। आप
आपको अच्छे से सारी वीडियोस विद क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आपको सब कुछ धीरे धीरे मिल जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।